दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डुबकी लगाएं, इसके लिए नया घाट बना दिया गया। घाट तो छोड़िए, नदी की धारा ही बदल दी गई। धारा तो छोड़िए, नदी ही बदल दी गई। दोस्तों, दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आज से पहले हमने कभी नहीं सोचा। ये इस बात का प्रमाण है कि जब चुनाव आते हैं तो हमारे मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल में चुनाव होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर के तरह लंबी लंबी दाढ़ी बना सकते हैं। इसके अलावा किसी दूसरे राज्य में चुनाव हो तो वहाँ की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, ये तो आप मोदी जी के बारे में जानते ही हैं कि राज्य कोई भी हो, उनका उस राज्य से पुराना नाता तो निकल ही जाता है। राज्य तो छोड़िए, मोदी चीन गए थे तो वहाँ से भी मोदी जी ने कह दिया था कि उनका पुराना नाता है। लेकिन पॉइंट ये दोस्तों कि चुनाव के लिए क्या प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित तरह से अच्छी तरीके से डुबकी लगा ले, इसके लिए उनके लिए नया घाट बनाया जा सकता है। वो भी तब जब आम आदमी प्रदूषण से भरी हुई, मल से भरी हुई, गंदगी से भरी हुई नदी में डुबकी लगाने को मजबूर है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रह चुके सौरभ भारद्वाज, जो इस वक्त बड़े यूट्यूबर भी बन गए हैं, सौरभ भारद्वाज ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा कर दिया है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, दिल्ली में आप जानते हैं बहुत बड़े स्तर पर छठ महापर्व मनाया जाता है। दिल्ली नहीं, देश के हर इलाके में, इनफैक्ट यूपी बिहार के लोग जो विदेश में होते हैं वो भी छठ महापर्व मनाते हैं। आप कह सकते हैं बिहार के लोगों की आत्मा है छठ महापर्व। तो बहुत बड़े लेवल पर यूपी बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग भी और बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं, जो कि घर नहीं जा पाते। तो दिल्ली में बहुत बड़े बड़े छठ घाट बनते हैं। ऐसा नहीं आज बनते हैं, हमेशा बनते हैं। इस बार सुनने में आया है कि दिल्ली में छठी मैया को अर्घ देने के लिए मोदी जी बाकायदा घाट जा सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो मोदी जी तो छठ घाट में जाएंगे ही जाएंगे। ये खबर पहले से ही थी, लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ने ये वीडियो शेयर किया है। देखिए, इस वीडियो में सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं कि बाकायदा मोदी के लिए एक कृत्रिम घाट बना दिया गया, अलग से घाट बना दिया गया। आप कहेंगे क्या बड़ी बात है, मोदी जी के लिए घाट बना दिया तो बड़ी बात ये तो है ही दोस्तों। इसके अलावा जो बड़ी बात है वो ये है कि जो आम पूर्वांचली हैं, आम बिहार के लोग हैं, उनको और मोदी जी को जो पानी दिया गया है डुबकी लगाने के लिए, छठी मैया को नमन करने के लिए आपको पानी में उतरना पड़ता है ना, उस पानी में भी फर्क है। क्योंकि सौरभ भारद्वाज ये बता रहे हैं कि आम पूर्वांचल और यूपी का जो आदमी है वो यमुना के उसी गंदे पानी में, प्रदूषण जो अभी तक प्रदूषण मुक्त नहीं हुई है, उसी पानी में वो डुबकी लगाने को मजबूर है। जबकि मोदी जी के लिए न केवल घाट बनाया गया, बल्कि बीच में देखिए एक सीमेंट से, आप कह सकते हैं कि सीमेंट तो नहीं, आप कह सकते हैं मिट्टी से पानी को रोक दिया गया। यमुना का पानी रोक दिया गया, बीच में कृत्रिम पुल बना दिया गया। ठीक है, और ये जो पानी है जो घाट में जिसमें मोदी जी उतरेंगे, ये पानी गंगा जल है जिसको प्यूरिफाई करके लाया जा रहा है। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, ये भी गजब ही हो गया है। पूरा मामला समझिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं, वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए, वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है, और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है, और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहां से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है, और एक अलग से छोटा
आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों। ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है। इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मल युक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है, पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज इन दिनों फुल फॉर्म में है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार बनी है वो अलग अलग तरह से उनको एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन ये तो ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसके बारे में बड़ा मतलब दुख हो रहा है। हमारे मोदी जी दोस्तों ठीक है देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम भी चाहेंगे। लेकिन जब मोदी जी साफ पानी में डुबकी लगा सकते हैं तो हमारे जो पूर्वांचल के और बिहार के भाई बहन हैं वो भी डुबकी लगा सकते हैं। मतलब दोस्तों छठ महापर्व तो बिहार के लोगों के, पूर्वांचल के लोगों के लिए मतलब उससे बड़ा पर्व ही नहीं है कोई। वो पर्व दिवाली से भी बड़े स्तर पर मनाया जाता है और ये ऐसा पर्व है जिसमें जो व्रती होती हैं महिलाएं, वो तो व्रती होती हैं, लेकिन पूरा परिवार इसमें एकजुट होता है, साफ सफाई से लेकर। और ये एक उत्सव है जिसमें खास तौर पर ये और खास बन जाता है कि यूपी बिहार के लोग वापस अपने शहर आते हैं, और ये जो बेचारे दिल्ली के लोग हैं ये अपने गांव नहीं जा पाए तो वे इसी को अपना गांव समझकर यहाँ पर घाटों में जाते हैं। आप सोचिए, वो तो गंदे पानी में डुबकी लगाएंगे और मोदी जी जो केवल फोटो खिंचाने के लिए छठ जा रहे हैं, छठ मना रहे हैं। भाई मोदी जी तो व्रती है नहीं, है ना, और मोदी जी ने आज से पहले कभी छठ मनाया भी नहीं। ये तो बिहार चुनाव है इसलिए मोदी जी छठ मना रहे, नहीं तो मोदी जी क्यों छठ मनाते। उनके लिए घाट भी बन रहा है, उनके लिए पानी भी प्योरीफाई होकर आ रहा है, पानी भी अलग है, उनके लिए गंगा जल है और बाकियों के लिए यमुना जल है। मतलब दोस्तों जल तो जल है। छठी मैया के लिए तो दोस्तों आप अपने स्विमिंग पूल में भी उतर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए आपको यमुना का पानी या गंगा का पानी चाहिए। और पानी तो पानी, हमारे लिए तो यमुना माता भी उतनी ही आराध्य है और गंगा मैया भी उतनी ही आराध्य है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर दोस्तों भेदभाव की है। किस लेवल पर एक आम आदमी को न केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है बल्कि ये सब करने के लिए बाद उसको चादर से ढका भी जा रहा है। दोस्तों हिपोक्रेसी की भी तो कोई सीमा होती होगी। आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।